हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं महिमा सूद और आप देख रहे हैं नेटब्रेक न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव में मोदी लहर को यूपी में मात देने के लिए पूरी तैयारी की गई थी। यूपी की दोनों मशहूर पार्टियों ने साथ मिलकर लड़ने का फैसला तक कर लिया था। मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी, जो सालों से एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे थे। साल 2014 के चुनाव में बीजेपी से मुंह की खाने के बाद इस बार अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक साथ मिलकर यूपी से मोदी लहर को बाहर निकालने के सपने के साथ सपा बसपा चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन मोदी शाह के जोड़ी इस गठबंधन पर पूरी तरीके से भारी साबित हुई है। आम चुनाव में हार के बाद सभी विपक्षी पार्टियों में पूरी तरह से भूचाल आ चुका है। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जहां अपने इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी में एक बार फिर अखिलेश यादव अपने पापा मुलायम सिंह के अनुभवों को साथ लेकर काम कर रहे हैं और अपनी हारी हुई जमीन को पाने के लिए खुद जमीन पर उतरने का फैसला कर चुके हैं। जहां अखिलेश यादव को अपनी हार की सबसे बड़ी वजह उनका मायावती की पार्टी के साथ गठबंधन लग रहा था, तो वहीं अब मायावती ने भी इस पर खुलकर अपना पक्ष रख दिया है। दरअसल आज दिल्ली के सेंट्रल ऑफिस में बहुजन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने यूपी के सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों, जोनल इंचार्ज और जिला अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती गठबंधन से खासी निराश नजर आई। मायावती ने इस बैठक में साफ तौर से कहा कि गठबंधन से पार्टी को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि गठबंधन की जीत के साथ ही मायावती प्रधानमंत्री बनने का सपना बुन रही थी। लेकिन उनका ये सपना गठबंधन की हार के साथ ही चूर चूर हो गया है। बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों से मिले फीडबैक के बाद मायावती ने कहा गठबंधन का वोट चुनावों में ट्रांसफर नहीं हुआ। इसी के साथ मायावती ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि आगामी उपचुनाव में पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब साफ है कि गठबंधन अब खत्म हो चुका है। बसपा हो या सपा, दोनों ही पार्टियों का गठबंधन से मुंह अब उठ चुका है और शायद यही वजह है कि दोनों पार्टियां अब अकेले अपने दम पर यूपी की सियासत में वापसी करना चाहती हैं, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपने संसदीय सीट का दौरा करने पहुंचे हैं। वैसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि बसपा अब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है, बल्कि ये है कि बसपा अब उपचुनाव में भी अपने प्रत्याशी उतारने वाली है, क्योंकि बसपा का इतिहास रहा है वो उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारती है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा था, बल्कि समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था, जिसके तर्ज पर ही गठबंधन में 38 सीटों पर बसपा चुनावी मैदान में उतरा था। लेकिन लोकसभा के नतीजे गठबंधन के मन मुताबिक नहीं आए, जिसकी वजह से अब गठबंधन से भविष्य में बनने को लेकर सवाल बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर अखिलेश यादव क्या बड़ा कदम उठाते हैं। क्या बरसों पुरानी दुश्मनी जो इस बार के चुनावों में खत्म हो गई थी, वो अब एक नया मोड़ लेगी? खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें नेटब्रेक न्यूज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटब्रेक न्यूज, साहस सच कहने का।